गुड मॉर्निंग अगेन सभी साथियों को। आज के इस प्रेजेंटेशन पे मैं तेजेंद्र राणा आप सब लोगों का शुभ चिंतक आज आपका स्वागत करता हूं और लेके चलता हूं अपनी स्लाइड के ऊपर। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं दोस्त, स्क्रीन के ऊपर एक चीज लिखी है, ऑन वे टू सक्सेस। जी हाँ दोस्त, सफलता का जो रास्ता है सीएनटी से होकर गुजरता है। सीएनटी का जैसे आप सब लोग जानते हुए होंगे, जो हमारा सीएनटी की पूरी फुल फॉर्म होती है वो होती है सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, यानी क्या कोशिकीय पोषण चिकित्सा। हमारा जो पूरा गेम, पूरा मतलब हम किसी भी लेवल पर हो, हम लोग कहीं भी चले जाए, अगर हमें सबसे ज्यादा वेस्टिज में अगर सबसे ज्यादा कोई ट्रेनिंग या आपका कोई भी लीडर अगर सबसे ज्यादा कोई मीटिंग करता है तो उस मीटिंग का नाम है सीएनटी। और हमें इस सीएनटी को बेहतर तरीके से करना सीखना है। अगर हम लोग सीएनटी को बेहतर तरीके से कर लेंगे तो हमारे चांस और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। मैंने अभी शुरुआत में भी मैंने बोला था, सीएनटी करना और अच्छी सीएनटी करना दोनों चीजों में बड़ा अंतर है। हमें सीएनटी नहीं, हमें अच्छी सीएनटी करना है। और इस सीएनटी के दौरान हमें कुछ चीजों का विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है दोस्त आपकी, जो सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्त वो है आपकी स्टोरी। यहाँ मैं आपको कहना चाहूंगा, आप चाहे 1-on-1 कर रहे हो, चाहे 2-on-1 कर रहे हो, चाहे आप होम मीटिंग कर रहे हो, चाहे आप सीएनटी मीटिंग कर रहे हो, इन सारी मीटिंगों की जो शुरुआत होती है दोस्त वो आपकी स्टोरी से होती है। तो सबसे पहले आपके यहाँ आपकी खुद की सेल्फ की एक स्टोरी होनी चाहिए, जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को आसानी से बता सकते हैं और लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं। स्टोरी बनाते समय हमेशा ध्यान रखना, डिपेंड करता है आप किस प्रकार की मीटिंग कर रहे हैं। अगर आप सीएनटी प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं या आप किसी होम मीटिंग की शुरुआत करते हैं तो पहली 2 से 3 मिनट के अंदर आपको अपनी स्टोरी शेयर करनी है। अगर पहली 2 से 3 मिनट में आप अपनी स्टोरी अगर आप वहां शेयर करते हैं तो इन 2-3 मिनट के अंदर आप और सामने वाले एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और सामने वाले आपकी स्टोरी से आइडिया लगा लेते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। जब भी आप अपनी स्टोरी बनाओगे, स्टोरी हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, सत्य होनी चाहिए। स्टोरी हमेशा रियल होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं बनानी, झूठी स्टोरी नहीं बनाई। स्टोरी में आपको बनाना क्या है कि आप इस बिजनेस से पहले आप करते क्या थे, इस बिजनेस में आप कौन सी चीज से प्रभावित हुए, आप मार्केटिंग प्लान से प्रभावित हुए, आप हमारे किसी प्रोडक्ट से प्रभावित हुए, आप हमारे किसी लीडर से प्रभावित हुए, या आपको किसी ने जबरदस्ती जोड़ दिया। जो भी कारण रहा होगा आपको वही बताना है। आप इस बिजनेस में आने से पहले क्या थे, कैसे आपकी इस बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग हुई, कौन सी चीज ने आपको उस बिजनेस के अंदर आने के लिए प्रभावित किया, आपकी आज की अचीवमेंट क्या है, इन फ्यूचर आप इस बिजनेस से क्या अचीव करने वाले हो। ये 4-5 चीज का कॉम्बिनेशन बनाकर आपको एक स्टोरी अपनी बनानी है और इस स्टोरी को लिमिटेड समय में आपको बनाना है। और ये स्टोरी आप पहले लिखोगे, लिखने के बाद खुद से अपने फोन में रिकॉर्ड करोगे, अपने फोन में रिकॉर्ड करने के बाद उसको सुनोगे, और अगर आपको अच्छी लगी तो ही दूसरे को सुनाना, अगर आपको खुद अच्छी ना लगी तो दूसरे को मत सुनाना, उसे अच्छी बनाना। मैक्सिमम लोग जब हम लोग मीटिंग कर रहे होते हैं तो दूसरों की स्टोरियों में कमी निकाल रहे होते हैं, नहीं सर इसे ऐसे नहीं ऐसे। सबसे पहले खुद की स्टोरी को आपको खुद की स्टोरी को आपको बेहतर बनाना है। मेरे ख्याल से आप मेरे ये शब्दों को आप समझ गए होंगे। जितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग की शुरुआत करनी है उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले आपको अपनी स्टोरी सुनानी है और स्टोरी सुनाने से पहले आपको स्टोरी तैयार करनी है। देन सेकंड, अब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के अंदर प्लान शो करना। दोस्त बहुत सारे लोग मेरे सामने ऐसे बैठे हैं जो खुद से प्लान शो नहीं करते। प्लान शो इन द सेंस, हम 1-on-1 कर रहे हैं, हम लोग 2-on-1 कर रहे हैं, हम लोग होम मीटिंग कर रहे हैं, सबके अंदर प्रेजेंटेशन अलग अलग होती है। आपकी अपलाइन सारी चीजें सिखाती है, लेकिन प्लान शो ना करना इस बिजनेस के अंदर पॉइजन का काम करता है दोस्त। मैं अगर चाहूं तो मैं बेहतर प्लानर बन सकता हूं, बस उसके लिए मुझे करना क्या है, उसके लिए मुझे अपना माइंड सेट करना है। दोस्त
एवरीबडी कैन डू इट। हमारे बिजनेस के अंदर जो प्लान शो करना है उसको हर इंसान कर सकता है, क्योंकि आप भी जानते हो वेस्टेज के अंदर न जाने कितने सारे ऐसे कामयाब लोग हैं जो पढ़ना नहीं जानते थे, जिनको हेजिटेशन थी, जो गांव देहात में रहते थे। हर प्रकार के लोग वेस्टेज के अंदर लगातार सफल हो रहे हैं। उन्होंने भी तो प्लान शो करना सीखा है। तो यहाँ मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हर व्यक्ति आसानी से इस काम को कर सकता है, लेकिन करेगा कौन? आप सामने एक चीज देख रहे होंगे, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी का आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आप क्यों प्लान देना सीखोगे, आप क्यों प्रेजेंटेशन करना सीखोगे, या आप क्यों अपनी स्टोरी तैयार करोगे, उसके पीछे काम करती है नीड्स, जरूरतें, आवश्यकता। अगर आपको लगता है कि ये प्रेजेंटेशन मेरी आवश्यकता है, ये बिजनेस मेरी आवश्यकता है, तो दोस्त टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स इज द मैन परफेक्ट। अगर आप परफेक्ट प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको परफेक्ट बना देती है। सीएनटी करने में कब तक प्रॉब्लम है? जब तक हम शुरू नहीं कर देते। या होम मीटिंग करने में हमें कब तक प्रॉब्लम है? तब तक हम करना शुरू नहीं कर देते। और हमने आज तक अपनी जिंदगी के अंदर जितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य किए हैं, उन सब कार्य की हम लोगों ने लगातार प्रैक्टिस की है। आप एक चीज बताओ, हमने छोटे छोटे काम, हम सब लोगों ने साइकिल चलाई होगी, कोई एक दिन में हम लोगों ने नहीं सीखी। हमने ABCD सीखी, कोई एक दिन में हम लोगों ने नहीं सीखी। और तो और खाना भी हम लोगों ने एक दिन में नहीं सीखा। लगातार उस काम को करते रहे तो हम लोग वो काम करना सीख गए। आज इतने सारे प्लेयर हैं, इतने बड़े लेवल पर चले गए। विराट कोहली आज भी घंटों घंटों प्रैक्टिस करता है। क्यों? क्योंकि उसको परफेक्ट बनना है। दोस्त, 40 से 50 मिनट का ये CNT प्रोग्राम हमें लाखों रुपए महीने की अर्निंग दे सकता है। तो क्यों नहीं हम इसकी प्रैक्टिस करते? 40 से 45 मिनट का कोई मायने नहीं है सर आपको अंग्रेजी आती है नहीं आती, हिंदी आती है नहीं आती, बोलना आता है नहीं आता। प्रैक्टिस, जब हम किसी काम की प्रैक्टिस करते हैं सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी स्कूल में नहीं गई और अंग्रेजी में बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अपने काम को बेहतर बनाने लगातार उसको काम को करते हैं। सो दोस्त, मैं यहाँ आपको कहना चाहूंगा, अपने अपलाइन के साथ में सब लोगों को बोलता हूँ, आज मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, अपने अपलाइन के साथ बैठकर इस प्रेजेंटेशन को लगातार प्रैक्टिस करो, लगातार प्रैक्टिस करो। आप इसके अंदर परफेक्ट बन जाएंगे। और जितने ज्यादा परफेक्ट होंगे उतनी ज्यादा अर्निंग आपके घर में आनी चालू हो जाएगी। तो प्रेजेंटेशन जब हम लोग करते हैं तो प्रेजेंटेशन के दौरान हमें कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे पहला, ड्रेसअप, अपीयरेंस, यानी कि साफ सुथरी ड्रेस आपकी होनी चाहिए। लगना चाहिए कि रियली में आप बिजनेसमैन हैं। मैं इतने सारे लोगों से मिलता हूं आज, मतलब जब आप कोई मीटिंग करने के लिए जाते हो, आपका पता ही नहीं आप क्या पहन रहे हो। शर्ट है, आपने व्हाइट शर्ट तो पहनी है, लेकिन वो व्हाइट शर्ट होते होते आपको ना येलो शर्ट नजर आ रही है। कई सारे लोगों को रुसनाई लगी है, कई सारे लोगों को चिकनाई लगी है, कई सारे लोगों के सब्जी पे हाथ लगे हुए हैं, कई सारे लोगों ने पैंट में शर्ट दाबी है बट उसके ऊपर आपने बेल्ट नहीं लगाई, कई सारे लोगों ने टाई बांधी है और टाई जो है ना बिल्कुल 1 से 1.5 लेंथ की टाई आपने बांधी है, वो भद्दी लगती है यार। हमें इंप्रेशन छोड़ना है यार। पैंट कई लोग पहनते हैं, पैंट बहुत ऊंची होती है। कई सारे लोग जो है टाई बांधते हैं ऊपर और नीचे स्पोर्ट शूज पहन लेते हैं। सर वो अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ रहा। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो अपने ऊपर करना है, अपने 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 आप का ना बेहतर ड्रेसअप बनाना है। आप देखो ना आपकी अपलाइन को, आपकी अपलाइन कैसा ड्रेसअप में रहती है, कैसे शूज पहनती है, कैसी उनकी टाई होती है, उनके टाई का साइज क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। ये चीजें दिखती है, पुरानी कहावत है भाई, जो दिखता है वो बिकता है। दूसरी चीज, कंटेंट आपके पास होने चाहिए, नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आज वेस्टीज ने इतना अच्छा सिस्टम बना दिया है कि आपको हर एक प्रोडक्ट की ई ट्रेनिंग मिल जाती है। एक प्रोडक्ट की ई ट्रेनिंग, आप कोई भी चाहो उसकी ट्रेनिंग, यानी कि कंटेंट आपके पास होने चाहिए। कंटेंट जब आपके पास होते हैं तो उससे क्या फायदा मिलता है? अगर आपके पास कंटेंट है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बेहतर हो जाती है,
जब बॉडी लैंग्वेज बेहतर होगी तो आपका कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। बॉडी लैंग्वेज बेहतर कब होती है? जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, या बॉडी लैंग्वेज बेहतर होती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। यहाँ एक चीज का जरूर ध्यान रखना आपको, जब आप मीटिंग कर रहे हो, जहां जिस क्षेत्र के अंदर मीटिंग कर रहे हो, आप छोटे कमरे में कर रहे हो, आप बड़े हॉल में कर रहे हैं, यहाँ आपका अपना कंट्रोल खुद के ऊपर होना चाहिए कि किस तरीके से आप बोल रहे हैं, आप कितने आराम से बोल रहे हैं या कितने तेज बोल रहे हैं। आपकी मीटिंग में जो सबसे पीछे वाला व्यक्ति बैठा है उसको आपकी आवाज साफ साफ सुनाई देनी चाहिए, वहां तक आपकी आवाज जानी चाहिए। दूसरा, कई बार क्या होता है कि छोटी मीटिंग होती है, 10, 12, 15 लोग बैठे हैं, तो आप बहुत चिल्ला कर बोल रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना सर, बस आपको इस तरीके से करना है कि बॉडी आपकी एक्साइटेड रहे और आपकी आवाज हर बंदे को सुनाई भी दे और उसकी समझ में भी आए। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। यही चीजें हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत बेहतर बनाएगी। अब प्रेजेंटेशन करते समय, चाहे आप फाइल प्रेजेंटेशन कर रहे हो, चाहे आप जो है लैपटॉप या प्रोजेक्टर से या एलसीडी से आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उस प्रेजेंटेशन को करते समय आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्टिक टू स्लाइड मीन्स आपको उसी चीज के ऊपर बोलना है जो स्लाइड पर चली हुई है, स्लाइड से अलग जाने की जरूरत आपको नहीं है। बेहतर प्रभाव डालने के लिए केवल स्लाइड पर ही आपको बोलना है। डोंट स्पीक टू मच, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें करने की जरूरत नहीं होती। साथ साथ जब आप माइक ले रहे होते हैं, बहुत सारे लोग माइक बहुत नीचे पकड़ के रखते हैं, बहुत सारे लोग माइक बिल्कुल मुंह पे लगा के रखते हैं, उससे भी बहुत डिस्टरबेंस होता है। माइक तकरीबन 2 से 2.5 इंच की दूरी आपके मुंह से, और माइक की जो दूरी होनी चाहिए वो कम से कम 2 से 2.5 इंच की दूरी आपकी होनी चाहिए। अगर 2 से 2.5 इंच की दूरी आप रखते हैं तो आपकी वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल क्लियर होके जाएगी सामने वाले व्यक्ति के साथ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, डोंट स्टॉप इन बिटवीन लाइट एंड प्रोजेक्टर। कई सारे लोग मीटिंग करते करते प्रोजेक्टर के और जो आपकी स्क्रीन लगी होती है उसके बीच में खड़े हो जाते हैं। कई सारे लोग का पैर उसके अंदर आते हैं, कई सारे लोग बार बार उसको क्रॉस करते रहते हैं। हमें ध्यान रखना है दोस्त, हमें प्रोजेक्टर और स्क्रीन के बीच में कभी नहीं आ रहा, एक साइड खड़े हो जाना, खड़ा होना है आपको उस साइड जो हैंडल, अगर आप लेफ्ट हैंड से आप पॉइंटर यूज करते हैं तो आप प्रोजेक्टर के राइट साइड में खड़े हो, और राइट साइड से अगर आप राइट हैंडर है तो प्रोजेक्टर के आप लेफ्ट साइड में खड़े हो, और बीच में क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप जो है क्रॉस करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं गलत प्रभाव छूट जाते हैं। टूल्स ऑल एंड प्रॉपर, जब आप सीएनटी कर रहे होते हैं तो आपके पास प्रॉपर टूल्स का होना जरूरी है। जिन जिन टूल्स को भी आप अपने सीएनटी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लाइक डेमो आपके पास होते हैं। कई बार कई लोग चले जाते हैं जी लैपटॉप प्रोजेक्टर से मीटिंग करनी है बट उनके पास एडाप्टर नहीं होते, ऐसी कई सारी चीज होते हैं जो लोग मिस कर रहे होते हैं। आप मीटिंग व्हाइट बोर्ड पर करना चाहते हैं बट आपके पास मार्कर नहीं है ना, आप दिखाना चाहते हो बट आपके पास कार बुक नहीं है। ये सारी चीज टूल्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। जैसे हमारी जो प्रेजेंटेशन फाइल है, जैसे हमारे ज्वाइनिंग फॉर्म है, हमारे ऑर्डर फॉर्म है, हमारी लीडिंग लेडी बुक है, हमारी कार बुक है, ये सारे चीज हमारे पास होनी चाहिए। कई बार लोगों को क्या होता है कि तेरे पास तो लैपटॉप है, तेरे पास तो प्रोजेक्टर है, तू तो स्क्रीन पे दिखा देगा। स्क्रीन पे आप तब तक दिखा सकते हो जब तक स्क्रीन चल रही होगी। बाद में भी लोग जब आपसे बाद में मिलते हैं और वो कुछ पूछ लेते हैं तो उस समय हमेशा हमें इन टूल्स की जरूरत पड़ती है। सो हमेशा हमारे पास ये टूल्स होने चाहिए। नो डिस्टरबेंस 1 आवर टाइम, जब आप मीटिंग शुरू करते हैं तो यहाँ स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है। जब आप मीटिंग शुरू करते हैं तो आप पहले ही बोल देना कि 1 घंटे के अंदर कोई किसी प्रकार का डिस्टरबेंस होना नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ बोल देता हूँ जब मैं मीटिंग शुरू करता हूँ कि मुझे आज की इस मीटिंग के अंदर आपके सहयोग की जरूरत है, मुझे आपके सहयोग की जरूरत है, क्या आप मेरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं? तो हमेशा इंसान हाँ ही बोलेगा। जब सामने वाला व्यक्ति हाँ बोलता है तो आप बोलो जी मुझे आपके सहयोग की जरूरत है, आप आपस में बातें ना करें,
आपका फोन नहीं बजना चाहिए। और मन में अगर बीच में कोई सवाल आता है उसे नोट कर लिए, कृपया करके उसे आप बीच में ना पूछे, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है जैसे ही मैं इस प्रेजेंटेशन को खत्म करूंगा तब तक आपको हर सवाल का जवाब मिल चुका होगा। अगर तब भी आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तो हम लोग बाद में बैठ के डिस्कस कर लेंगे। क्या आप हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं? तो अगर आप ऐसा करते हैं तो अब शायद आपका बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। अगर बीच में कोई व्यक्ति खड़ा होकर आपसे कुछ पूछ भी लेता है तो आप उस चीज को इग्नोर करोगे और अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करोगे, और लास्ट में जब आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट होगा तब आप उस व्यक्ति से बात करोगे और उसके सवाल का जवाब दोगे। तो मीटिंग के अंदर कभी भी आपका कोई किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस होना नहीं चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखने की आपको जरूरत है। सिटिंग सीक्वेंस में होनी चाहिए, यानी का जहां आप मीटिंग कर रहे हो उस मीटिंग के अंदर, उस मीटिंग हॉल के अंदर जो एंट्री है, एंट्री के ऊपर ऑडियंस की पीठ होनी चाहिए। जहां से एंट्री होती है तो एंट्री साइड में उनकी पीठ होनी चाहिए और सामने स्क्रीन पर सबकी नजर होनी चाहिए, ताकि उस हॉल के अंदर अगर कोई एंट्री करता भी है तो किसी की नजर एंट्री करने वाले पे ना पड़े और वो डिस्टर्ब ना हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बिजनेस को बेहतर बनाती है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दो सही शब्दों का इस्तेमाल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेजेंटेशन के दौरान सही शब्दों का इस्तेमाल करना है, कोई भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। नो क्वेश्चंस इन बिटवीन, बीच में कोई सवाल जवाब करने की जरूरत आपको नहीं है। प्रोफेशनल बनना है, कोई शायरो शायरी नहीं करनी। बहुत सारे साथी हमारे बीच में ऐसे होते हैं जो मीटिंग के बीच में छोटी छोटी उसमें ना शायरो शायरी करने लग जाते हैं। दोस्त, हम प्रोफेशनल बिजनेस के अंदर है, लोग आपकी शायरी सुनने के लिए नहीं आए हैं, वहां लोग आपसे बिजनेस समझना चाहते हैं। तो उस समय आप केवल बिजनेस के ऊपर ही बातचीत करेंगे। ध्यान रखना, ना ही कोई पॉलिटिकल बातें करनी है, ना ही किसी के धर्म से जुड़ी हुई कोई बातें करनी है। आप जो बातें करने के लिए गए हैं केवल वो ही बातें करनी है। अगर पॉलिटिकल बातें आप करते हैं या पॉलिटिकल आप एग्जाम्पल देते हैं तो आप भटक रहे हैं, आप ट्रैक से उतर रहे हैं, या किसी मजहब के बारे में बात कर रहे हैं तो भी आप किसी ट्रैक से उतर रहे हैं। आपकी सीएनपी के रिजल्ट बेहतर आपको मिलने वाले नहीं है। बेहतर रिजल्ट के लिए आपको इस टॉपिक के ऊपर कोई बातचीत नहीं करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईलाइट, एम्फेसाइज इंपॉर्टेंट वर्ड। आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनको आपको हाईलाइट करने की जरूरत है। जैसे बार बार हम लोग वेस्टिज को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे बाली सर का नाम आता है बाली सर को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे हम लोग प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, हम कार फंड को हाईलाइट कर सकते हैं, हम हाउस फंड को हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। हम कंपनी टर्नओवर को हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। हमारे पास आज इतने अवार्ड रिवार्ड है, हम लोग उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो कुछ शब्द हमारी प्रेजेंटेशन के ऐसे होते हैं जिनको हमें हाईलाइट करना होता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मैसेज शुड बी क्लियर। आप जो बोलना चाहते हो, जो कहना चाहते हो, वो मैसेज सामने वाले बंदे के समझ में आना चाहिए। कंट्रोल एक्साइटमेंट, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। हम लोग कई बार ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है सर। आप एक रिदम में रह के काम कीजिए। अगर आपको अच्छी प्रेजेंटेशन करनी है तो आप जो है, आपका एक्साइटमेंट बढ़ेगा भी, एक्साइटमेंट कम भी जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगी भी, वॉल्यूम कम भी होगी, ये आपको समझना है। या अपने प्लान के साथ एक बार जब आप प्रेजेंटेशन करोगे ना, या मेरे सामने बैठ के जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपको खुद समझ में आता है कि हमें कौन सी चीज, जो बंदे, जैसे आप कार फंड शेयर कर रहे हैं तो आप एक्साइटेड हो सकते हैं, उससे पहले आप बता रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो नॉर्मल वे में हो सकता है। बट जब आप कार फंड बताते हो कि हमारी कंपनी कार फंड देती है 80,000 रुपए महीना, इसमें आप एक्साइटेड हो सकते हैं। आर यू क्लियर ना? गुड। सो ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल, पिच के ऊपर कंट्रोल करना है, भटकने की जरूरत नहीं है ना। ऑन टॉपिक बातें करनी है और सेल द इवेंट, फोकस करना है। मैं अभी आपको ये सारी चीजें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप भी। सेल द इवेंट, हमें अपनी मीटिंग के अंदर इवेंट को सेल करना है। दोस्त, हमारा जो बिजनेस है वो इवेंट सेल करने का ही बिजनेस
है। तो हमें हमेशा सेल द इवेंट, इवेंट को जब भी हम लोग कोई मीटिंग कर रहे हैं तो हमें अगली मीटिंग को प्रमोट करना है। आप होम मीटिंग कर रहे हैं तो आप अपनी वीकली मीटिंग को प्रमोट कर सकते हैं, आप वीकली मीटिंग प्रमोट कर सकते हैं, आप मंथली सीएनटी को प्रमोट करेंगे, मंथली सीएनटी कर रहे हैं तो आप मंथली सीएसएस को प्रमोट करेंगे, आप सीएसएस कर रहे हैं तो आप आने वाली अपनी कोई वर्कशॉप आपकी हो सकती है, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है नहीं, जितना ज्यादा आप स्टेज से प्रमोट करोगे उतने ज्यादा चांस होते हैं उसके सेल होने के। डोंट रिपीट, किसी भी बात को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्त बात करते हैं सीएनटी को। अब आते हैं सीएनटी के ऊपर। सीएनटी करते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीजें मैंने बताई। प्रेजेंटेशन करते समय आपको किन चीजों का ध्यान करना है। अब सीएनटी करते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। सीएनटी को हम लोगों ने 5 भाग में डिवाइड किया है। सीएनटी को हमने 5 भाग में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है ओपनिंग स्लाइड। ओपनिंग स्लाइड में हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग स्लाइड में हम लोग 2 काम करते हैं। वहां बैठे सभी लोगों का वेलकम करते हैं और नेम ऑफ द कंपनी मीनिंग्स। जैसे आप देखते हैं ना स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर लगी होती है जहां वेस्टीज का निशान लिखा होता है, नीचे लिखा होता है इन योर सक्सेस लाई आवर सक्सेस। ये पहला पार्ट हमारा है। पहली स्लाइड पे इतना बोलना है, पहली स्लाइड पे जो है आपको ये बोलना है, दोस्तों मेरा नाम तेजेंद्र राणा है और मैं आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के अंदर मैं आज आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आइए दोस्त हम लोग बात करते हैं। आज की इस प्रेजेंटेशन को हम लोग 3 भाग में हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे कंपनी के बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में और लास्ट में हम लोग जानेंगे कंपनी के वेल्थ प्लान के बारे में। आइए दोस्त हम लोग बात करते हैं। जैसे सामने स्लाइड के ऊपर आप देख रहे हैं वेस्टीज। वेस्टीज के 2 अर्थ होते हैं। नंबर 1 अपनी सफलता के पदचिन्हों को छोड़ना, दूसरा तुम खुद की मर्जी के मालिक बनना। ये है आपकी पहली ओपनिंग स्लाइड। इसके बाद हमें सेकंड हमें करना है, अब हमें बताना है यहाँ पर्पज, क्यों आए हम लोग। इन योर सक्सेस लाई आवर सक्सेस, इन योर सक्सेस लाई आवर सक्सेस। यानी का जैसे मैंने बताया था यहाँ पर कि कंपनी के 2 मतलब है, वेस्टीज के 2 मतलब है। नंबर 1 अपने सफलता के पदचिन्हों को छोड़ना, दूसरा खुद की मर्जी के मालिक बनना। हमारी कंपनी की जो डेडलाइन है वो है इन योर सक्सेस लाई आवर सक्सेस, यानी कि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज हम लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर छोटी छोटी होम मीटिंग बुलाकर और बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े होटल्स बुक कर हर महीने 2500 से भी ज्यादा मीटिंगें करते हैं ताकि हम लोग अपनी वैल्यू ऐड कर सके। और ये सोच है हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली सर की। अब कौन आगे, फाउंडर आगे। अब आगे हमारे कंपनी के मालिक फाउंडर। अब हमें यहाँ फाउंडर के बारे में बातचीत करनी है। अब हमें मैनेजमेंट के बारे में बातचीत कर रही है। मैनेजमेंट इन द सेंस आपने देखी होगी हमारी सीएनटी के अंदर 2 पिक्चर आती है, एक अकेले बाली सर की आती है, उसके बाद 2 पिक्चर आती है, एक में दीपक सर, कन्वर सर और बाली सर होते हैं। तो आप यहाँ मैनेजमेंट के बारे में भी आप यहाँ बता सकते हैं। उसके बाद जो भी हमारी अचीवमेंट है वो अचीवमेंट आपको प्रोफाइल, अभी हम लोग प्रोफाइल कर रहे हैं, प्रोफाइल में वो सारी चीजें हम लोग बता सकते हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के दौरान आपको कुछ चीज ध्यान रखने की जरूरत है, ये हम बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। प्रोडक्ट ए पार्ट सीएनटी बेस ऑफ आवर प्रोडक्ट, यानी कि सबसे पहले हमें लोगों को बताना है हमारा प्रोडक्ट का बेस क्या है। जैसे कोशिकीय पोषण चिकित्सा के बारे में हम लोगों को बताते हैं। लाइक 63 खरब कोशिकाओं से मिलकर एक मानव शरीर बनता है। सबसे पहले बनते हैं हमारी सेल्स, फिर बनते हैं हमारे टिश्यू, फिर बनते हैं हमारे ऑर्गन्स। आप लोगों ने वो स्लाइड देखी होगी ना, आप में से कई सारे वो लोग स्लाइड करते होंगे ना। अगर आपकी सीएनटी से वो स्लाइड गायब है तो दोस्त वो स्लाइड आपकी सीएनटी के अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है वो सीएनटी में होनी आपके। सबसे पहले आपको बेस बनाना है कि क्यों हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है एक मानव शरीर को। और नया व्यक्ति, मैं आपको बोल रहा हूँ ओपनली, नया व्यक्ति जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो इस स्लाइड से ही होता है दोस्त।
तो इसे बहुत अच्छे से आपको बताने की जरूरत है। इंपोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ से पता लगता है लोगों को कि वेस्टेज के प्रोडक्ट की इंपोर्टेंस क्या है और एक मानव शरीर में उसकी जरूरत क्यों है। बीच बीच में आप ध्यान रखना, जब आप वेस्टेज के प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होंगे तो यहाँ आपको दो चीज पे विशेष फोकस करने की जरूरत है। बार बार आपको बोलना है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और अफोर्डेबल प्रोडक्ट, इन चीजों का ध्यान देना है। अब हम चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। अब हम बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट का ओवरव्यू देना है, ऑपरेशन नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना है आप सब लोगों को। प्रोडक्ट का ओवरव्यू देने की जरूरत है, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। इन द सेंस आपने कोई प्रोडक्ट लिया, ये हमारा प्रोडक्ट है स्पाइरुलिना, इसके ये फायदे हैं, ये इस तरीके से लिया जाता है, बस यही चीज हमें बतानी है। प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट के फायदे, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का तरीका, इससे ज्यादा उसके बारे में और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगला बंदा एक्सेप्ट भी, डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगा। उसका कोई सवाल होगा वो बाद में डिस्कस कर लेगा, क्योंकि हमें सीएनटी को सीमित समय में कंप्लीट भी करना है, तो ओवरव्यू के ऊपर बातचीत करनी है। आप यहाँ डेमो दे सकते हैं जो कंफर्टेबल है आपके लिए, जैसे हम लोग फ्लैक्स ऑयल का डेमो देते हैं, और जो भी कंफर्टेबल डेमो आपके पास है आप वो डेमो दे सकते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हैवी वर्ड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें आसान शब्दों का इस्तेमाल करना है ताकि हमारी सीएनटी डुप्लीकेट हो, ताकि हमारे लोग भी हमारी तरह सीएनटी करना चालू कर दे। अब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आगे मैं चीज बता रहा हूं दोस्त, जो बहुत हद तक लोग मिस कर रहे हैं, वो क्या है? बहुत बहुत हद तक लोग मिस कर रहे हैं उसको। एक सेकेंड, ओके, बहुत हद तक लोग मिस कर रहे हैं दोस्त, और वो यही स्लाइड है, प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल। सबसे ज्यादा हमारी सीएनटी का सबसे ज्यादा इफेक्टिव पार्ट है प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल। जब हम लोग अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं और मार्केटिंग प्लान देने वाले होते हैं, उससे बीच में मैं आपको कहूंगा कि एक बार यहाँ कम से कम, ये हम लोगों ने किया है, इसके बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आते हैं। कम से कम 3 से 4 लोगों को आप स्टेज के ऊपर बुलाइए, उन लोगों को जिन लोगों ने वेस्टेज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और वेस्टेज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से उसे बेनिफिट मिले। जब आप ही के बीच का व्यक्ति आकर और स्टेज से आकर बोलता है कि मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, मुझको ये बेनिफिट मिला, तो जो सामने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति का विश्वास, उस व्यक्ति का भरोसा और ज्यादा बढ़ जाता है आपके प्रोडक्ट के प्रति, और आपके प्रेजेंटेशन को और ज्यादा संभावना बन जाती है बेहतर होने की। वो आपके साथ और टच हो जाता है और इन्वॉल्व हो जाता है, आपके प्रोडक्ट के जाने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सो ये पार्ट मैक्सिमम लोग अभी मिस कर रहे हैं। मैं जरूर चाहूंगा आप लोगों से कि अब हमें ये पार्ट मिस नहीं करना है। हमें अपनी हर मीटिंग, आप वीकली सीएनटी कर रहे हो, उसके अंदर भी हर बार अगर लोग कम है तो 2 लोगों को मिलाओ। हर बार आप ही की टीम को नए टेस्टिमोनियल मिलेंगे, हर बार आपकी टीम को नए प्रोडक्ट के रिजल्ट मिलेंगे। और बाली सर एक ही चीज बोलते हैं, ये बिजनेस स्टोरी बेचने का बिजनेस है। जब आपको मैक्सिमम स्टोरी मिलेगी प्रोडक्ट की, तो आपके लिए आसान हो जाएगा किसी भी प्रोडक्ट को शेयर करना। दूसरा, मैं यहाँ ये भी आप लोगों को कहना चाहूंगा, जितने भी यहाँ अगर ऑडियंस उस समय बैठे हैं आप में से, तो जब भी कोई टेस्टिमोनियल देता है तो उसका प्रोडक्ट का, उस बंदे का वीडियो बना लेना है आपको टेस्टिमोनियल देते समय। और अगर संभव हो रहा आपको लगे कि इसका मुझे बहुत प्रभावित करने वाला टेस्टिमोनियल है, तो ऐसे बंदे का आप कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं, और जब किसी प्रोडक्ट के बारे में आप किसी को बता रहे हैं तो उसकी वीडियो आप दिखा सकते हैं, बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज के बाद हम लोग ये किसी भी सूरत में मिस नहीं करेंगे, ये टेस्टिमोनियल हम लोग बढ़ाएंगे। देन चलते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, प्लान। अब हमें प्लान करना है। अब हमारा पार्ट आ गया प्लान का। 10 तरह की आमदनी वाला प्लान हमारा आ गया। प्लान देते समय ध्यान रखना आपको, गिव ओवरव्यू। ओवरव्यू पे बात करनी है, उसमें घुसना नहीं है, उसमें एक एक चीज क्लियर करने की जरूरत नहीं है। लोग डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, और हमारे पास सीमित समय होता है। लोगों को समझ में आती है, कंपनी देती है
ब्रॉन्ज कंपनी देती है डायरेक्टर बोनस, जो कि कंपनी के टर्नओवर का 4% होता है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको बता देना है। अगर कोई व्यक्ति एक ही महीने में 4500 पीवी करता है तो वो हकदार हो जाता है, कंपनी के अंदर ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाता है, हकदार होता है डायरेक्टर बोनस का, जो कि कंपनी के टर्नओवर से 4% मिलता है। अगर जुड़ते हैं क्रम में कोई व्यक्ति करता है तो जैसे ही वो 5500 पीवी करता है और किसी भी एक महीने के अंदर 2001 पीवी करता है तो वो हकदार हो जाता है डायरेक्टर बोनस का। क्लोज, इतना ही काफी है। ऐसे टीम बिल्डिंग बोनस और ऐसे ही जो है आपकी बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ऐसे ही आपकी एलओबी, इसी तरीके से आपको केवल ओवरव्यू देना है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आसान चीजें करनी है क्योंकि हमें डुप्लीकेट भी करना है। अगेन फिर आपको कहता हूं, यहाँ बहुत गलती करते हैं लोग, और शुरुआत में ये गलती मैंने भी की है। डोंट गिव ट्रेनिंग एंड नो शायरी। लोग प्लान के अंदर ट्रेनिंग देना चालू कर देते हैं, वहां पर आप शेरो शायरी करना चालू कर देते हैं। हमें वो करनी नहीं है। स्टिक टू स्लाइड। जो स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ है हमें केवल उसी टॉपिक के ऊपर बातचीत करनी है और कुछ भी नहीं करनी। फाइनली टेस्टिमोनियल। जब आप प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद हम लोग बुलाते हैं अचीवर्स के टेस्टिमोनियल के लिए सभी लोगों को। तो टेस्टिमोनियल में दोस्त आपको कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना है। शॉर्ट देना है, आइडेंटिफाई शॉर्ट क्लियर मैसेज। आप जो मैसेज देने चाहते हैं बिल्कुल शॉर्ट आपको मैसेज देना है। प्रमोट द इवेंट, इस चीज का ध्यान रखना। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर हमारे लोग मीटिंग में नहीं आते, आप यहाँ गलतियां हो रही है। अगर आप सीएनटी में आप प्रमोट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कोई सीएनटी प्रोग्राम हो रही है और मेरा वहां टेस्टिमोनियल है और वो मुझे 1 ही मिनट का टेस्टिमोनियल देना है, मैं यहाँ सबको कहना चाहूंगा टेस्टिमोनियल मतलब 1 मिनट। ट्रेनिंग नहीं, कहानी नहीं, स्टोरी नहीं। टेस्टिमोनियल चाहे वो सीएनटी में हो रहा हो, चाहे वो सीएसएस में हो रहा, अगर आपको प्रभावित करने वाला टेस्टिमोनियल चाहिए वो 1 मिनट, और 1 मिनट के बाद में फिर आप ट्रेनिंग देते और कुछ नहीं करते। लोग आपसे इग्नोर करना चालू कर देते हैं, कटना शुरू कर देते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल। शॉर्ट एंड सिंपल। दोस्तों मेरा नाम तेजिंदर राणा है। आज से तकरीबन 9 साल पहले वेस्टीज के प्रोडक्ट के कारण मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया, या मेरी माताजी को हेल्थ प्रॉब्लम थी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं। मेरा नाम तेजिंदर राणा है। आज से तकरीबन 9 साल पहले माताजी की हेल्थ प्रॉब्लम के कारण वेस्टीज को जानने का मौका मिला। प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे लगे, मैंने वेस्टीज को करने का डिसीजन लिया। दोस्तों जब मैंने वेस्टीज शुरू किया तो मेरे पहले महीने की आमदनी यहाँ से मात्र 31 रुपए की आई थी। मैं कंटिन्यू करता रहा। आज मैं वेस्टीज के अंदर एज ए डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, और आज मेरी यहाँ से हाईएस्ट जो आमदनी है वो 15,51,551 रुपए है। इतने नहीं, आज वेस्टीज के माध्यम से 3 गाड़ियां मैं यहां से परचेज कर चुका हूं, और आज मैं यहां वेस्टीज के ट्रेवल फंड के माध्यम से मैं 11 बार विदेश यात्रा करके आ चुका हूं। और दोस्तों ये सारी चीज संभव हो पाई लगातार इस प्रकार की मीटिंग इवेंट में बैठने से। और दोस्त गुड न्यूज ये है कि आने वाले इतनी तारीख में, आने वाले 10 अक्टूबर को मेरठ के अंदर एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हो रहा है, जिस प्रोग्राम से मेरी जिंदगी बदली। अगर आपके पास यहाँ एडवांस टिकट है तो उस टिकट को जरूर निकाल के दिखाना है आपको, उस टिकट को निकाल के दिखाना है आपको। मेरी जिंदगी बदली इस इवेंट के कारण। जी हाँ दोस्त, आने वाली 10 तारीख में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। क्लोज। 1 मिनट लगेगी आपको। और टेस्टिमोनियल में देखता हूं लोग कहानी सुनाते हैं, कहानी एक मिनट लगेगी। तो आपका जो टेस्टिमोनियल है वो 1 मिनट में टेस्टिमोनियल होना चाहिए। आने वाला जो भी इवेंट है वो सीएसएस हो सकता है, वो वीआईपी हो सकती है, वो आपकी कोई वर्कशॉप हो सकती है, वो अगली सीएनटी हो सकती है, कोई भी, वो हेल्थ वर्कशॉप हो सकती है, वो वीएलसी हो सकती है, वो कोई भी इवेंट है। आपका टेस्टिमोनियल में जो प्रमोट करना है, खुद को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, शेरोशायरी करने की जरूरत नहीं है, मैसेज देने की जरूरत है। लोग खुद समझ जाएंगे यार एक आदमी था, किसान था, खेती करता था, प्रोडक्ट के रिजल्ट में बिजनेस शुरू करना चालू किया, पहले महीने की 31 रुपए की आमदनी थी, यार हमारी भी नहीं आ रही, कोई बात नहीं, बंदा लगा रहा, आज इतनी आमदनी पहुंच गई, ये अचीवमेंट है। ये मैसेज देना आपको, साबित करने की जरूरत नहीं है ज्यादा, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और फाइनली आपका जो काम है लास्ट में, प्रमोटिंग द सेमिनार।
अब जो बंदा भी इस प्रोग्राम को मास्टर ऑफ सेरेमनी कर रहा है, या जो व्यक्ति इस प्रोग्राम को होस्टिंग कर रहा है, या जो बंदा इस प्रोग्राम को क्लोजिंग कर रहा है, अब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आने वाले सेमिनार को प्रमोट करने की। बस ये सीएनटी का रूप है, इवेंट अनाउंसमेंट। थैंक यू सो मच। ये सीएनटी के आपको ये सीएनटी करनी है बस।